हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत पाकिस्तान के बीच हुए प्रमुख युद्ध और स्ट्राइक के बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अभी तक कौन कौन से युद्ध या स्ट्राइक पाकिस्तान के साथ हुए। तो सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो आज़ादी के ठीक बाद ही 1947-48 में एक युद्ध होता है। और इस युद्ध की पृष्ठभूमि ये थी कि उस समय JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इनके विलय की एक अलग अलग कहानी है। तो ये जम्मू कश्मीर के क्रम में ये युद्ध हुआ था। हुआ क्या था, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र कश्मीर को रखने का इरादा जताया था और भारत में विलय नहीं किया था। पाकिस्तान ने सोचा कि ऐसी स्थिति में हम कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे और इसी उद्देश्य से 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, और जो जनरल थे वो जनरल करियप्पा, जो भारत के पहले सेनाध्यक्ष थे, जनरल करियप्पा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। ये उस समय का सीन था। इस सिनेरियो में कश्मीर पर 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। जब कश्मीर के राजा हरि सिंह विचलित हुए कि अब कैसे पाकिस्तान की सेना का सामना किया जाए, उन्होंने भारत से मदद की गुहार की। भारत ने इस शर्त पर मदद देने का वादा किया कि पहले आप भारत में विलय कीजिए। इसी क्रम में 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय होता है। यानी कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना का सामना किया और उनको मार भगाया। लेकिन तब तक कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा हो गया था, जो आज भी है, जिसे POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। तो उस हिस्से पर आज भी पाकिस्तान का कब्जा मौजूद है। और 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के साथ इस युद्ध का औपचारिक विराम हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। तो ये सबसे पहला वार हमने देख लिया। जो दूसरा युद्ध हुआ 1965 में, जो 6 सितंबर से 22 सितंबर 1965 तक, यानी कि 17 दिन तक ये युद्ध चला। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री। और थल सेना अध्यक्ष थे जनरल JN चौधरी। थल सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल JN चौधरी। पाकिस्तान के जो उस समय सुप्रीम लीडर थे वो थे आयूब खान। और पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इस ऑपरेशन के द्वारा कश्मीर में इन्होंने कश्मीरियों को भड़काने का काम किया था। एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ये पाकिस्तानियों द्वारा चलाए गए ऑपरेशंस थे। भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था वो था ऑपरेशन एल्वेस। ये किस युद्ध में कौन सी ऑपरेशन चले, ये मैंने लिखे हैं, आप ध्यान रखना, कभी कभार पूछ लेता है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा इस युद्ध विराम की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया। अगला युद्ध होता है 1971 में। 1971 का युद्ध शुरू होता है 3 दिसंबर से और ये चलता है 16 दिसंबर तक, यानी कि 14 दिन। इसको बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम या मुक्ति अभियान भी कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी, और भारत के थल सेना अध्यक्ष थे सैम मानेकशॉ। इन पर एक मूवी बनी है, मानेकशॉ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नूरुल अमीन। इसमें ऑपरेशन कौन से चलाए गए? ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन। 16 दिसंबर को स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ और उसके साथ ही ये युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में जब पाकिस्तान की सेना ने समर्पण किया तो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने भारतीय सेना अध्यक्ष के समक्ष अपना समर्पण पत्र को हस्ताक्षर किया और युद्ध विराम हुआ।
अगला जो युद्ध होता है कारगिल युद्ध 1999। ये 3 मई को प्रारंभ हुआ और 26 जुलाई तक चला, यानी कि ये 84 दिन ये युद्ध चलता रहा। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और थल सेनाध्यक्ष थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। इनके अभी भी न्यूज़ में कुछ बयान आ रहे हैं कि जो युद्ध हुआ है, जो स्ट्राइक की है पाकिस्तान के खिलाफ, वो अचानक बंद क्यों कर दी गई, इस पर इनके काफ़ी बयान आ रहे हैं जनरल वेद प्रकाश मलिक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस समय नवाज शरीफ, और इसमें जो ऑपरेशन चलाए गए ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। कई बार पूछ लेते हैं कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था, तो कारगिल युद्ध से। ऑपरेशन सफ़ेद सागर किससे संबंधित था, कारगिल युद्ध से। और इस युद्ध में भी पाकिस्तान घुसपैठियों को भारत ने बखूबी मार भगाया और भारत की विजय हुई। इसीलिए 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उरी हमला बखूबी परिचित हैं हम। 2016 में पाकिस्तान ने हमारे उरी स्थान पर हमला किया। कब किया? 18 सितंबर 2016 को। भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के नवाज शरीफ। इनके समय में ये हमला हुआ। जम्मू कश्मीर में उरी में हमारे सेना के बेस पर हमला हुआ, जिसमें 19 जवान शहीद हुए और इसका बखूबी बदला लिया हमारी सेना ने। कुछ ही दिन बाद 28 और 29 सितंबर की रात को नियंत्रण रेखा के उस पार सर्जिकल स्ट्राइक की गई और आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया। तो ये थी हमारी सर्जिकल स्ट्राइक, उरी हमले का बदला। पाकिस्तान द्वारा एक बहुत ही कुकृत्य किया गया पुलवामा हमला 2019, और ये हुआ 14 फरवरी 2019 को। इस समय भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान, भूतपूर्व क्रिकेटर इमरान खान। पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे और इसका बदला लिया भारतीय सेना ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की और वहां जैश-ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर को तबाह कर दिया गया। पहलगाम हमला 2025। दोस्तों, ये है करंट अफेयर्स, ताज़ा न्यूज आजकल हम देख रहे हैं 24 घंटे न्यूज़ पर इस घटना को। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर की पहलगाम घाटी में पर्यटकों पर हमला किया। कई पर्यटक इसमें मारे गए और जिसमें धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा गया। इस जघन्य अपराध के बदला तो लेना ही था और सबक सिखाना ही था पाकिस्तानियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे कौन कौन सेनापति थे इसमें नाम जरूर याद रखें। CDS जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह और नौसेना अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी। इन सभी सेनाओं के एक बेहतर तालमेल का उदाहरण हमें देखने को मिला और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकियों को सबक सिखाया गया। ऐसे 7 मई की रात, यानी 6 और 7 मई की दरमियानी रात को लगभग 1:30 बजे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की और पाकिस्तान को सबक सिखाया। 10 मई को इस स्ट्राइक के संबंध में सीज फायर हो चुका है, लेकिन ये इस युद्ध का अंतिम परिणाम है या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भविष्य पर निर्भर होगा। तो दोस्तों, ये अभी स्ट्राइक हमने देखी, स्ट्राइक और युद्ध। भारतीय सेना ने हर बार पाकिस्तान की इन कारस्तानियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, उम्मीद है आज की जानकारी आपकी कुछ काम की हो सकती है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।